ईरान यूएस युद्ध से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है ईरान। यूएस ने हमले की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर यूएस ने बड़ा हमला किया है। और अगर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंताजनक खबर है। हालांकि यूएस ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में भी वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। योगी सरकार से ऐसे संकेत मिलते ही प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे वक्फ में सेंध लगाने का आरोप लगाकर 2027 का एजेंडा सेट कर लिया है, तो कई मौलाना इस बदलाव का स्वागत तक कर रहे हैं। क्योंकि यूपी सरकार भी केंद्र के वक्फ संशोधन के तहत प्रदेश में बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है, जिसके तहत बोर्ड में पसमानदा मुसलमान, महिलाएं और हिंदू तक शामिल किए जा सकते हैं। पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। इस फैसले को लेकर कई मौलाना भी सरकार के पक्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि वक्फ के नाम पर होने वाली सियासत और संपत्तियों की लूट खसोट का सच अब छिपा नहीं रह गया। और सरकार के अधीन है और सरकार जैसे जैसे उस कदम को आगे बढ़ा रही है ऐसे मुसलमान उसमें लगा हुआ है। जिम्मेदार लोगों ने जमीनों की लूट खसोट का काम किया। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया है, पर लगे हाथ मुसलमान वोटर्स की गोलबंदी भी शुरू कर दी है। यमुनानगर के साढौरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हो गया और इस कार्रवाई के दौरान नगरपालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर फूल सिंह और बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष पवन सैनी आमने सामने आ गए। ये तू मैं जैसे हालात इसीलिए बन गए क्योंकि बीजेपी नेता अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में लोगों के समर्थन में आ गए। इसी बात पर विवाद के बीच पवन सैनी और साडोरा नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर फूल सिंह के बीच विवाद बढ़ गया। आपके पास कोई लिखित वो है क्या? अरे आपके पास कोई लिखित क्या बात आई जो बन रहा था? बनने की जरूरत नहीं है, फालतू बन रहा था, डीसी बन रहा था, चले गए। ये विवाद वहाँ हुआ जहाँ हर शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। वहाँ कई गरीब लोग अस्थायी तौर पर दुकान लगाकर सामान बेचते हैं। इन्हीं लोगों को हटाने के लिए फूल सिंह के नेतृत्व में साडोरा नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जिसको बीजेपी नेता के विरोध का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर बीजेपी विधायक शकुंतला पोर्ते ने अपनी बेबसी दिखाई। विधायक ने मंच से सरेआम कहा कि लोगों को शराब नहीं पीने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। आपको दबाव नहीं बना सकते कि शराब मत पियो, लेकिन बनाना चाहिए। मेरा बस चले तो पूरे विधानसभा को शराब मुक्त कर दूं मैं, अगर मेरा बस चले तो। एक व्यक्ति शराब न पिए, एक व्यक्ति गलत चीजें ना करे। ये छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला पोर्ते हैं, जिनका बयान बता रहा है शराबबंदी करवाना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं हो रहा। शराबबंदी को लेकर बीजेपी की ये बेबसी बताती है शराबबंदी के दावे से हकीकत कितनी दूर है, और इसीलिए बीजेपी विधायक भी ये कहने से हिचक नहीं रही कि लोगों को शराब न पीने के लिए दबाव नहीं बना सकते। आपको दबाव नहीं बना सकते कि शराब मत पियो, लेकिन बनाना चाहिए। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई।